हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम टैली में वाउचर एंट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर की। ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमने पेमेंट किया है। पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी RS 1000, पेड कैश टू राजू एंड कंपनी RS 1000, पेड सैलरी RS 10,000 बाय चेक, पेड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस RS 1000 बाय ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये सारे पेमेंट्स है। अब इसका जो एंट्री है, वाउचर एंट्री, हम किस तरह करेंगे इसको हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको टैली में जाना चाहिए। टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हम 3 तरह से वाउचर एंट्री कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें F12 कॉन्फ़िगर में जाना है और यहां से यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर। ये सिंगल एंट्री मोड है। पहले हम क्या करेंगे, डबल एंट्री मोड लेंगे और CR/DR लेके करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 2 बाय क्या होता है और उसके बाद हम सिंगल एंट्री मोड को जाएंगे। यहाँ पे CR/DR हम लेंगे, 2 बाय नहीं लेंगे। CR/DR लेने के लिए आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। हम CR/DR लेके एंट्री देंगे, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे 2 बाय में, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे सिंगल एंट्री मोड में। तो इसको यस करने के बाद आप एक्सेप्ट दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या है, पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी। यहाँ पे DR क्या हो रहा है, स्टेशनरी अकाउंट DR हो रहा है, कैश अकाउंट CR हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, DR स्टेशनरी अकाउंट जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम स्टेशनरी अकाउंट ले लेंगे। कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, 1000 रुपीज। उसके बाद किस तरह से पे कर रहे हैं, कैश। तो यहाँ ऑलरेडी कैश आ रहा है, तो इस यहाँ पे आप क्या कीजिए, कैश अकाउंट ले लीजिए। अब ये जो है डेबिट और क्रेडिट, ये ट्रेडिशनल वे है, ये बहुत लोगों को आसानी से समझ में आता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट से प्रोसेस करेंगे वाउचर को, उसके बाद हम चेंज करके देखेंगे। अच्छा, तो इसको आप प्रोसेस कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे नरेशन को डालना है तो आप नरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, पेड RS 1000 रुपीज फॉर स्टेशनरी। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे नरेशन जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर एंटर दीजिए, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, अब वो एंट्री हो गया, पेड RS 1000 रुपीज स्टेशनरी के लिए हमने जो किया है वो एंट्री अभी हो गया है। अब हम उसको कॉन्फ़िगर करके 2 बाय और सिंगल एंट्री मोड में देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, पेज अप करके उस एंट्री को ओपन करना है। पेज अप करने से जो प्रीवियस एंट्री है वहां पे आप जा सकते हैं। पेज डाउन करने से नेक्स्ट एंट्री को आप आ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें वो दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको 2 बाय करेंगे। इसको डबल एंट्री मोड ही रखेंगे, लेकिन CR/DR के जगह पे हम लोग इसे क्या करेंगे, 2 बाय लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नो देना है। तो शॉर्ट की एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, Ctrl+A। तो इसको आप यूज कीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अच्छा, अब यहाँ क्या दिखा रहा है, डेबिट के जगह पे बाय दिखा रहा है और क्रेडिट के जगह पे कैश दिखा रहा है। इस तरह से भी अगर आपको आसानी होती है तो आप 2 बाय लेके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब सिंगल एंट्री मोड के बारे में बात करेंगे जो पेमेंट वाउचर में होता है। कॉन्फ़िगर में जाओ, फिर से यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर्स। अब सिंगल एंट्री मोड पेमेंट वाउचर के लिए भी कर सकते हैं, रिसिप्ट वाउचर के लिए भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको यस दे दीजिए और शॉर्ट की है एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A। अब यहाँ पे देखिए, जब हम सिंगल एंट्री मोड देते हैं, जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे ऊपर अकाउंट्स में आएगा। जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, स्टेशनरी अकाउंट। तो समझ गए आप, CR/DR 2 बाय सिंगल एंट्री मोड।
अगर आप सिंगल एंट्री मोड में करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो हम जो आगे के ट्रांजैक्शंस हैं वो हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। पेमेंट वाउचर में यहाँ पे जो ऊपर अकाउंट आ रहा है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। पेमेंट वाउचर में जो ऊपर अकाउंट आता है वो क्रेडिट होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो गया। आपको पता चल गया होगा कि CR/DR किस तरह से हम करते हैं, 2 बाय किस तरह से करते हैं, सिंगल एंट्री मोड किस तरह से करते हैं। इन तीनों मेथड्स में आपको जो इजी है वो आप यूज कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड से जो बाकी के ट्रांजैक्शन है उसको प्रोसेस करेंगे। पेड कैश टू राजू एंड कंपनी, यहाँ पे राजू एंड कंपनी को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हमें अकाउंट के कॉलम में डालना है। तो यहाँ पे क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 बार अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब राजू एंड कंपनी का अकाउंट यहाँ पे नहीं है। ये अकाउंट वाउचर एंट्री के टाइम पे अगर आपको बनाना है तो उसके लिए शॉर्ट की है Alt+C। Alt+C प्रेस करने से लेजर क्रिएशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उस अकाउंट को क्रिएट कीजिए, राजू एंड कंपनी, एंटर दीजिए। ये हमारा सप्लायर है, इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में लीजिए। अच्छा, यहाँ पे सारे डिटेल्स आप डाल सकते हैं कि वो किस कंट्री का है, किस स्टेट का है, पिन कोड क्या है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जब हम असाइनमेंट्स स्टार्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे लेजर जो कस्टमर्स का है, सप्लायर्स का है या फिर सेल्स का है, परचेज का है, कैसे बनाना है, क्या क्या डिटेल्स डालना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ वाउचर एंट्री पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लेजर बन गया, इसको कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 1000 रुपीज। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डबल वैल्यू को एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, यहाँ से आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट एंट्री है, पेड सैलरी RS 10,000 रुपीज। यहाँ पर हम सैलरी पे कर रहे हैं, RS 10,000 बाई चेक। अच्छा, चेक से हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे CR कौन सा अकाउंट हो रहा है, बैंक अकाउंट हो रहा है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, Alt+C, HDFC बैंक का एक अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप में आता है वो बैंक अकाउंट्स में आता है। यहाँ पे आप एक डमी बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अच्छा, ये सारे डिटेल्स कैसे डालना है इसके बारे में भी हम असाइनमेंट्स में देख लेंगे। तो अब यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट बन गया। ओके, इसका कोई बैलेंस नहीं है तो ये नेगेटिव बैलेंस बताएगा रेड कलर में। ओके, अब हमें क्या करना है, सैलरी पे करना है। सैलरी अकाउंट भी नहीं है, Alt+C, यहाँ पे आपको सैलरी अकाउंट बनाना है। ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अच्छा, तो कितना पे कर रहे हैं, 10,000। ओके, तो इस तरह से आप पेमेंट वाउचर पास कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है क्योंकि बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप पास कर। यहाँ पे आप चेक नंबर है तो चेक नंबर डाल सकते हैं। ओके, एंटर दीजिए। इसके बाद जो हमने पे किया है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पे किया है, हम यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे किया है। जैसा कि आजकल मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो बहुत सारे पेमेंट्स हमें क्या करना पड़ रहा है, जो मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स हैं, फ़ोनपे है, पेटीएम है, यहाँ से हम पे कर रहे हैं। कभी हमें ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग होता है वहाँ से हम लोग पे कर रहे हैं, तो वो एंट्री भी आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर लेके आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑनलाइन बैंकिंग फिर से हम HDFC बैंक ले लेंगे या फिर आप जितने आपके बैंक अकाउंट है वो बना लीजिए, उसको यहाँ पे आप
ले लीजिए। क्रेडिट कौन सा आ रहा है, HDFC बैंक। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, वो लेजर नहीं है, तो क्रिएट करने के लिए शॉर्ट की है Alt+C। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट लेजर बना लीजिए। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना हम पे कर रहे हैं, 1000 रुपीज। ओके, इस तरह से आप पेमेंट वाउचर एंट्री कर सकते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए। हम सारे ट्रांजैक्शंस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ से प्रीवियस ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हमें क्या करना है कि जो है पेज अप प्रेस करना है। अच्छा, इस तरह से आप देख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये था पेमेंट वाउचर। इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, F12 में जाना है। यहाँ से आपको 2 बाय आप ले सकते हैं, CRDR ले सकते हैं, या फिर सिंगल एंट्री मोड में आप कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर, जब भी कंपनी को पैसा आता है कैश में, चेक में, ऑनलाइन बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, तब हमें रिसिप्ट वाउचर को यूज करना होता है। रिसिप्ट वाउचर के लिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस को लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। इन 3 ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे टैली में। उसके लिए आपको टैली ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपनी ओपन किया हुआ है। अकाउंटिंग वाउचर्स को आप जाना है, अगर वाउचर एंट्री करना है तो यहाँ पे आप इसको एंटर दीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से इसको क्लिक करके रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर सकते हैं। ये जो आ रहा है ये सिंगल एंट्री मोड में आ रहा है। हम इसको CRDR कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट, या तो फिर हम इसको 2 बाय कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल वे है CRDR, पहले हम इसको CRDR करके एंट्री करेंगे, उसके बाद हम इसको 2 बाय और सिंगल एंट्री मोड में चेक करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी भी वाउचर को आपको क्या करना है, F12 में जाना है। यहाँ से आपको ये जो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री मोड यूज करते हैं। अगर आपको CRDR करना है, डबल एंट्री मोड करना है, तो इसको नो कर दीजिए। ओके, और इसके बाद आगे आते हुए यहाँ पे यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2 बाय, इसको यस करने से CRDR वाउचर में आ जाता है, तो इसको यस कर लीजिए। अब इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मल्टीपल CR हो गया, DR हो गया। अब हमने कॉन्फ़िगर किया है तो इसलिए ऐसे आ रहा है। फिर से हमें क्या करना है, एस्केप देके वापस जाना है, फिर अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपरली एक CR आ रहा है। यहाँ पे रिसिप्ट जो वाउचर है इसमें CR पहले आता है, यानी क्रेडिट पहले आता है। तो ट्रांजैक्शंस को हम देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ RS 5 लाख। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनर पैसा लगा रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट जो CR होता है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को बनाना है। Alt+C आपको यहाँ पे प्रेस करना है। Alt+C आप प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन बॉक्स आ जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। ये अंडर आता है कैपिटल अकाउंट्स के। अच्छा, तो इसको आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे और कुछ डिटेल्स मत डालिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब ये क्या कर रहा है, 5 लाख रुपीज दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे DR क्या दे रहा है, ये कैश दे रहा है, तो कैश ले लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप रिसिप्ट वाउचर को प्रोसेस कर सकते हैं CRDR में। अब हम CRDR जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको लेके प्रोसेस कर दिया। अगर हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन करना है 2 बाय में या सिंगल एंट्री मोड में, उसके लिए आप क्या कीजिए, वो वाउचर को ओपन कर लीजिए। जो प्रीवियस वाउचर होता है उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, पेज अप करना है। तो ये वाउचर आ गया।
अब हम इसको क्या करेंगे, F12 में जाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम इसे 2 बाय में लेके देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कीजिए, CR/DR हमें नहीं चाहिए, हमें 2 बाय चाहिए। अच्छा, का मतलब होता है क्रेडिट, बाय का मतलब होता है डेबिट। ओके, यहाँ से आप इसे यस कर लीजिए, कंट्रोल A देके। अब यहाँ पे क्या 2 यानी क्रेडिट की जगह पे 2 आ रहा है, इसका मतलब हो गया 2 का मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट। अब हम इसको सिंगल एंट्री मोड में देखेंगे। सिंगल एंट्री मोड में किस तरह से हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, F12 पे जाओ, यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसे यस कर लो। अच्छा, अब कंट्रोल ये दो। यहाँ पे डेबिट जो हो रहा है वो कैश अकाउंट है, डेबिट कैश अकाउंट हो रहा है, तो वो पहले आएगा, उसके बाद जो है कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो नीचे आएगा। इस तरह से आप तीनों मेथड्स को यूज करके रिसिप्ट वाउचर को पास कर सकते हो। अच्छा, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाके F12 जो उसकी शॉर्ट की है उसको ओपन करके वहां से आप सिंगल एंट्री मोड को यस या नो कर सकते हैं, CR/DR को आप यस या नो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो आगे के जो एंट्रीज है हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड से प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाता है और ज्यादातर कंपनीज में या जहां पर आप जॉब करने के लिए जाएंगे वहां पे सिंगल एंट्री मोड का इस्तेमाल होता है। लेकिन आसानी से काम करने के लिए, समझ कर काम करने के लिए CR/DR मोड बहुत ही अच्छा है। ओके, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सतीश एसोसिएट्स RS 5000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सतीश एसोसिएट्स RS 5000। तो यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश अकाउंट को लेना है। उसके बाद क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, सतीश एसोसिएट्स। सतीश एसोसिएट्स यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करके सतीश एसोसिएट्स जो हमारा कस्टमर है उसका अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। सन्ड्री डेटार्स, तो इसको एंटर दे रहा, कितना अमाउंट दे रहा है 5000। ओके, इसको एंट्री दे दो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड का यूज करके आप रिसिप्ट वाउचर को प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव्ड कैश एज कमीशन फ्रॉम सिंग एंड कंपनी। यहाँ पर भी जो कैश है वो आ रहा है कमीशन के रूप में, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। यहाँ पे डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, फिर से कैश अकाउंट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, Alt+C। कमीशन अकाउंट हमें बनाना है क्योंकि कमीशन अकाउंट अभी तक हमने बनाया नहीं है। ओके, ये आता है इनडायरेक्ट इनकम्स में। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लो। कितना दे रहा है अमाउंट, 3500। अच्छा, इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब जितने भी एंट्रीज आपने डाले हैं उनको देखना है तो पेज अप करके यहां से आप देख सकते हैं। अब ये सारे सिंगल एंट्री मोड में हम लोगों ने डाले हैं। कॉन्ट्रा वोचर, कॉन्ट्रा वोचर हम कब यूज करते हैं, जब हमारे ही अकाउंट्स यानी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं, या फिर हमारी कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं, या फिर हमारी बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं, तब हम कॉन्ट्रा वॉचर यूज करेंगे। कॉन्ट्रा वॉचर का कंडीशन ये है कि जो दोनों अकाउंट है कैश और बैंक वो सेम कंपनी के होने चाहिए। कभी कभार ट्रांजैक्शन में दोनों कैश अकाउंट आते हैं, वो दोनों भी सेम कंपनी के होनी चाहिए। कभी कभार दोनों अकाउंट बैंक अकाउंट होते हैं, वो दोनों अकाउंट सेम कंपनी के होने चाहिए। अच्छा,
तो ये जो ट्रांजैक्शंस है मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, इसको हम टैली में एंट्री करेंगे। अच्छा, जो करंट बैंक अकाउंट ओपन एट आईसीआईसीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश RS 50,000, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपीज जो है हमारा कैश जो है वो हमारे ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। इस एंट्री को करने के लिए गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉन्ट्रा वाउचर ले लीजिए। यहाँ से सिंगल एंट्री मोड में है, पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करके डबल एंट्री मोड में लेंगे, CR/DR एंट्री करेंगे, उसके बाद 2 बाय में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, उसके बाद हम सिंगल एंट्री मोड को आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको नो करना है। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, नो करना है। और यहाँ पे जो है यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2 बाय नो है, इसको यस करना है। पहले हम CR/DR यानी क्रेडिट डेबिट CR/DR को लेके करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल वे है, आसानी से समझ में आता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये CR/DR आ गया, लेकिन ये मल्टीपल CR/DR बता रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एस्केप देके पीछे जाना है, फिर से आपको वाउचर ओपन करना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे CR पहले आ रहा है, कौन सा अकाउंट यहाँ पे CR हो रहा है, करंट बैंक अकाउंट ओपन एट आईसीआईसीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश। यहाँ पे कैश अकाउंट से हम लोग बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी 50,000 रुपीज बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। तो CR कौन सा अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट CR हो जाएगा, कितना, 50,000 रुपीज। और DR कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। ये वो बैंक हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, इसको बना लेते हैं, Alt+C आईसीआईसीआई बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं, सारे डिटेल्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। अच्छा, तो बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। डिनोमिनेशन 2000 के 25 नोट्स अगर हम डालेंगे तो वो 50,000 रुपीज हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको, इस एंट्री को प्रोसेस किया। अब हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि 2 बाय करने से क्या चेंजेस आते हैं, सिंगल एंट्री मोड करने से क्या चेंजेस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाउचर को जाएंगे। प्रीवियस वाउचर को जाने के लिए आपको पेज अप करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये एंट्री आ गई। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 बाय लेके देखेंगे। यहाँ पे 2 का मतलब होता है क्रेडिट, बाय का मतलब होता है डेबिट। इसको यहाँ पे आप नो कर दीजिए। अच्छा, तो अब CR/DR के बजाय 2 बाय आएगा। यहाँ पे 2 यानी क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बाय का मतलब होता है डेबिट। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे सिंगल एंट्री मोड में। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसको आप यहाँ पे यस कर लीजिए, इसको Ctrl A दे दीजिए। अब यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो ऊपर आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो नीचे आ रहा है कैश अकाउंट। इस तरह से भी हम वाउचर एंट्री कर सकते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक आप ट्रेडिशनल मेथड जो है CR/DR उससे कर सकते हैं, एक आप 2 बाय लेके कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं सिंगल एंट्री मोड में। आप सिंगल एंट्री मोड में करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। उसके लिए आप क्या करें, सिंगल एंट्री मोड को यूज करें। अब हम जितने भी जो ट्रांजैक्शन हैं आगे के, उसको हम सिंगल एंट्री मोड से प्रोसेस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक RS 4,000 फॉर ऑफिसेज। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश को विड्रॉ कर रहे हैं। तो डेबिट अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे कैश अकाउंट। तो हमें जो अकाउंट डेबिट हो रहा है इसको ऊपर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे लेना है, आईसीआईसीआई बैंक।
अच्छा, कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 4000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो 4000 यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको प्रोसेस कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट ट्रांसफर RS 10,000 फ्रॉम ICICI बैंक टू HDFC बैंक। यहाँ पे नेफ्ट जो बोलते हैं, ऑनलाइन जो ट्रांसफर करते हैं, उसको हम किस तरह से एंट्री करेंगे ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ICICI बैंक से HDFC बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा? HDFC बैंक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ICICI बैंक को हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कितना? 10,000 रुपीज। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट टू पेटी कैश। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जो कैश है वो एक दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, पेटी कैश, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं 5,000 रुपीज। यहाँ पे दोनों अकाउंट कैश रहेंगे। पेटी कैश यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। Alt C, तो ये अंडर आएगा कैश अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कैश लेजर जो है, अकाउंट जो है, इससे 5,000 रुपीज पेटी कैश को डेबिट करने हो गया। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा वाउचर को यूज कर सकते हैं। एक बार हम देख लेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शंस हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो उसको देखने के लिए प्रीवियस वाउचर को जाने के लिए आपको क्या करना है? पेज अप। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों ही अकाउंट, जो क्रेडिट हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है, दोनों ही अकाउंट एक ही कंपनी के हैं, हमारी कंपनी के हैं। ये दोनों कैश अकाउंट है। अच्छा, दोनों अकाउंट कैश है और दोनों एक ही कंपनी के हैं। उसके बाद ये दोनों बैंक अकाउंट है और दोनों एक ही कंपनी के हैं। और उसके बाद एक बैंक अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, लेकिन ये दोनों क्या है? एक ही कंपनी के हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कैसे ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक बैंक अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, लेकिन दोनों ही एक ही कंपनी के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ गया होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर हम कैसे यूज करें, इसके अलग अलग मेथड्स क्या हैं कॉन्फ़िगर में। तो दोस्तों जर्नल वाउचर जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए यूज किया जाता है। सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम फाइनेंशियल ईयर एंड में करते हैं, वो सारे एंट्रीज हम जर्नल वाउचर लेके करते हैं। या तो फिर किसी ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक अकाउंट नहीं आता है, तब हम जर्नल वाउचर लेके एंट्रीज करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस डाले हैं। अब इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर लेके करेंगे। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑफ RS 6,000 फ्रॉम होम डेकोर लिमिटेड ऑफ हुबली ऑन क्रेडिट। ओके, यहाँ पे दो अकाउंट है, एक फर्नीचर और एक होम डेकोर। यहाँ पे कैश अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि ये हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में कैसे करेंगे? आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक तो होता है डेबिट क्रेडिट यानी CRDR और दूसरा होता है टू बाय। अच्छा, यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। अगर आपको टू बाय लेना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय की जगह आपको क्या करना है? नो देना है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? टू बाय में आएगा। यहाँ पे बाय बोलने से क्या है? डेबिट है। टू बोलने से यहाँ पे क्रेडिट है। अब हम इसको क्या करेंगे? टू बाय में प्रोसेस करेंगे और बाकी के जो ट्रांजैक्शन है हम उसको CRDR में प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे डेबिट कौन सा हो रहा है? यानी बाय क्या लेना है हमें? फर्नीचर, जो ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पे आ रहा है। अगर आप नहीं बनाए हैं तो आपको यहाँ पे
अल्ट सी दे के आप वो अकाउंट बना सकते हैं। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है। कितने का खरीद रहे हैं हम फर्नीचर? 6000 का। किसके पास से खरीद रहे हैं हम? होम डेकोर। ये अकाउंट भी मैं बनाया हुआ हूँ और पहले ये ट्रांजैक्शन में आया था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट होम डेकोर बोल के बता रहा है। अगर आप नहीं बनाए हैं तो अल्ट सी दे के बना सकते हैं। अगर आप बना चुके हैं तो यहाँ से लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब इसको हम देखना है तो पेज अप करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस एंट्री के लिए शॉर्ट की हम यूज करते हैं वोचर एंट्री के टाइम पे। अच्छा, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे फिर से CRDR कॉन्फ़िगर। तो यहाँ से आप इसको यस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फिर से DRCR हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे। मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो कस्टमर के पास हमें 30,000 रुपये आने वाला था, उसमें से 5% डाउट है, यानी कि वो नहीं आ सकता। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो साल के आखिर में हम लोग डालते हैं, एंटर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 30,000 रुपये में से 5% क्या है? डाउट है, जो नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो सन्ड्री डेटार्स है, जो कस्टमर्स हैं, उनके टोटल अमाउंट में से 5% यानी 1500 को हमें क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए एंट्री जो है, अब जर्नल वाउचर ले लीजिए। यहाँ पे DR एक लेजर बनाइए, अल्ट C RDD रिकवरेबल डाउटफुल डेट्स, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लीजिए। कंट्रोल A शॉर्ट की है, इसको प्रेस कीजिए। 1500 यहाँ पे डाल दीजिए। फिर CR जो है वो सन्ड्री डेटार्स, तो इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो एंट्री है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। एवरी ईयर हमें क्या करना होता है, फिक्स्ड असेट को डेप्रिशिएट करना पड़ता है सर्टन परसेंटेज से। अच्छा, तो अब हम मशीनरी क्या कर रहे हैं, 10% डेप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको जर्नल वाउचर लेना है, क्योंकि ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। यहाँ पे DR आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, अल्ट C डेप्रिसिएशन। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। कंट्रोल A 50,000 का 10% हो जाता है 5,000। उसके बाद CR आपको मशीनरी करना है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी हमें देना है वो हमने अभी तक दिया नहीं है, वो एंट्री हमें यहाँ पे देना है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो सैलरी अकाउंट है इसको सिलेक्ट करना है। 4,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो लेना है। उसके बाद CR आपको एक अकाउंट बनाना है, अल्ट C। अगर अकाउंट है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर अकाउंट नहीं है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। यहां पर हम डालेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो आपका करंट लायबिलिटी में आता है। कंट्रोल A कर लीजिए, तो इस तरह से आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था उस पर इंटरेस्ट आ रहा है 9,000, वो भी आउटस्टैंडिंग है। उसके लिए हमें जर्नल वाउचर से हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालना है। यहाँ पे आप एक लेजर बना लीजिए, अगर लेजर है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको बनाना है आउटस्टैंडिंग इनकम, जो हमारी इनकम अभी आने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। ये होता है आपका करंट असेट्स। आप एक बात याद रखिए कि जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं वो सारे साल के आखिर में डाले जाते हैं। जैसा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को खत्म होता है, उस वक्त हम ये सारे एंट्रीज डालते हैं,
क्योंकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल शुरू होता है वो वहां पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आते हैं। ओके, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन जो है आगे करेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम कितना है हमारा, 9000 आना है हमें। ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगर लेजर है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। इंटरेस्ट रिसीव ये होता है इनडायरेक्ट इनकम्स में। कंट्रोल ये दे दीजिए, फिर से कंट्रोल ये दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है वेजेस पेड इन एडवांस। हम लोगों ने क्या किया था, एडवांस वेजेस पे किए थे, लेकिन वहां पे क्या हो गया, 2000 रुपीज हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, 2000 रुपीज बच रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लेजर, यहाँ पे आप एक लेजर बना लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जो है आपके करंट असेट्स में आता है। कंट्रोल ये दे दो, 2000 रुपीज आपका जो वेजेस है उसको ले लो। हम 10,000 रुपीज उनको दिए थे, लेकिन उसमें 8000 का सर्विस हमने लिया है, लेकिन 2000 अभी भी बाकी है। इस तरह से दोस्तों आप जर्नल वाउचर को यूज करके एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल सकते हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं तभी हमें परचेज वाउचर लेना है। अगर हम असेट्स खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट या जर्नल वाउचर लेते हैं। अगर कैश देके खरीद रहे हैं असेट्स तो पेमेंट वाउचर लेंगे, अगर क्रेडिट पे ले रहे हैं तो जर्नल वाउचर लेंगे। लेकिन गुड्स जब भी खरीदेंगे आप तो आपको परचेज वाउचर लेना है। तो ये दो ट्रांजैक्शंस है, इनका जो वाउचर एंट्री है हम करेंगे। पहला जो ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ट्रेडर्स फ्रॉम बेलगाम ऑन क्रेडिट RS 10,000 प्लस 5% GST, वाइट बिल नंबर 102। इसमें जो है इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री नहीं है तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस लेके इसको कैसे प्रोसेस करेंगे ये देखेंगे। और जो एग्जांपल है, परचेज 100 नंबर कीबोर्ड्स एट 500 ईच एंड 50 नंबर माउस एट 250 ईच फ्रॉम राजू एंड कंपनी फ्रॉम हुबली ऑन क्रेडिट प्लस 12% GST, वाइट बिल नंबर 101। तो यहाँ पर देखिए, पहले एग्जांपल में इन्वेंट्री नहीं है, हम क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना बताया गया है कि हम 10,000 रुपीज का गुड्स खरीद रहे हैं जो हम खरीद कर बेचेंगे। और जो दूसरे एग्जांपल में इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, एक एक का रेट क्या है, ये सारी चीजें दी गई है। जो ऊपर का एग्जांपल है वो विदाउट इन्वेंट्री है, यहाँ पर हम अकाउंटिंग इनवॉइस यूज करेंगे। जो नीचे का एग्जांपल है वो विद इन्वेंट्री है, यहाँ पर हम आइटम इनवॉइस यूज करेंगे। ओके, तो परचेज वाउचर को जाने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे आप परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लीजिए या F9 आप प्रेस कर सकते हैं, जो शॉर्ट की है। अच्छा, यहाँ पे जो परचेज वाउचर आ रहा है वो इनवॉइस बिल में आ रहा है। अच्छा, ये जो है इनवॉइस और बिल इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसे एज वाउचर देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा, CRDR आएगा। लेकिन हमें परचेज को क्या करना है, एज इनवॉइस प्रोसेस करना है, ना कि एज वाउचर। ओके, एज वाउचर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको एज इनवॉइस करना है तो फिर यहाँ पर जाके आप एज इनवॉइस ले लो। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, आइटम इनवॉइस दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द आइटम पूछ रहा है, ये आइटम इनवॉइस है। ये इनवॉइस को हम यूज करेंगे जब हम विथ इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए, सिर्फ अकाउंट्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। अब यहाँ से आइटम चले गए। अच्छा, तो हम अब ट्रांजैक्शन देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ट्रेडर्स फ्रॉम बेलगाम। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपीज का गुड्स खरीद रहे हैं। किसके पास से खरीद रहे हैं, विजय ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट खरीद रहे हैं, जिस पर 5% GST भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बिल नंबर 101 है इसको डाल देंगे। डेट ले लो आज का, या तो फिर आप डेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करने से डेट चेंज हो जाता है, लेकिन हम इसे 1 अप्रैल ही रखेंगे। अच्छा, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है। पार्टी अकाउंट नेम आपको क्या करना है, अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हैं तो आपको जो सप्लायर है उसका अकाउंट जो बनाते हैं वो आपको यहाँ पे लेना है।
अगर आप कैश ले रहे हैं तो आपको कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं विजय ट्रेडर्स के पास। यहाँ पे विजय ट्रेडर्स अकाउंट नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, अल्ट सी। यहाँ पे हमें अल्ट सी प्रेस करना है, उसके बाद उसका अकाउंट हमें बनाना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, यहाँ पे जो भी डिटेल है आप डाल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप जब भी सप्लायर का या कस्टमर का लेजर जब आप बनाते हैं तो उनके स्टेट को प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ पे जो है ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स पूछता है। अगर आपको ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स चाहिए तो आप रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। अच्छा, इसे एंटर देते हुए जाइए यहाँ से। अब सप्लीमेंट्री डिटेल्स आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, यहाँ पे अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स यस है, इसको यहाँ पे नो दे दो। अच्छा, अब आप यहाँ से एंटर देंगे तो सप्लीमेंट्री डिटेल वो नहीं पूछ रहा है। ओके, अब जो है हमें लेजर बनाने हैं, कौन से, परचेज के। ये कौन सा परचेज है, जीएसटी परचेज है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, और ये लोकल परचेज कर्नाटका का, सप्लायर भी कर्नाटका का है और कस्टमर भी कर्नाटका का, इसीलिए हमें क्या है, परचेज लोकल एक लेजर बनाना है और जीएसटी लेजर्स भी बनाने हैं। ये जो परचेज है 5% जीएसटी है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अल्ट सी, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए परचेज लोकल या फिर इंट्रा स्टेट। हम यहाँ पे लोकल या इंट्रा स्टेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सप्लायर है और जो कस्टमर है वो दोनों एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए ये लोकल परचेज हो जाता है या फिर इंट्रा स्टेट परचेज हो जाता है। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आगे असाइनमेंट्स में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाउचर एंट्रीज कैसे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे एग्जांपल के लिए परचेज लोकल ले लेते हैं, 5% टैक्स। ये लेक्चर आप बना लीजिए। इसके आगे इसका जो ग्रुप है परचेज अकाउंट्स, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस रखिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हमें यहाँ पे सेट करना है। अगर इन्वेंट्री है तो हमें यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें अब सेट करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स का डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन डाल दो। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम परचेज लोकल के लिए हम परचेज टैक्सेबल लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसके बारे में डिटेल क्लासेस आपको आगे है। जीएसटी क्या होता है, कैसे लेक्चर बनाने हैं, सब कुछ। यहाँ पर सिर्फ हम परचेज वाउचर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप सिर्फ परचेज वाउचर एंट्री पे कंसंट्रेट कीजिए, इस लेक्चर्स वगैरह के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इस लेक्चर को बना लीजिए। अच्छा, तो 10,000 रुपीज का हम यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं। इसके लिए हमें अल्ट सी, जो जीएसटी अकाउंट्स हमें बनाने हैं लोकल के लिए, सी जीएसटी होता है वो बना लीजिए। ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो वो अपने आप कैलकुलेट करता है जो भी टैक्स होता है। उसके बाद यस जीएसटी स्टेट टैक्स, इसको हम यहाँ पे लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है ये जीएसटी स्टेट टैक्स। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम परचेज वाउचर प्रोसेस करते हैं। अगर वो विदाउट इन्वेंट्री है तो हमें अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है, अगर वो विथ इन्वेंट्री है तो हमें आइटम इनवॉइस लेना है। इसको अब हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी जरूरी है, परचेज वाउचर हम यूज करेंगे सिर्फ गुड्स को खरीदने के लिए, ना कि असेट्स को। अब जो ट्रांजैक्शन है ये विथ इन्वेंट्री है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर से वाउचर जो हमारा रहेगा परचेज रहेगा, बिल नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे 101 है। डेट आज का रहने दो, अगर चाहिए तो आप डेट F2 से चेंज कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम
हम यहाँ पे उधार खरीद रहे हैं या कैश देके खरीद रहे हैं, ये हम उधार खरीद रहे हैं राजू एंड कंपनी के पास से। राजू एंड कंपनी अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद जो इसका परचेज लेजर हमें बनाना है। अच्छा, परचेज लेजर हमें 12% टैक्स है तो उसके हिसाब से हमें बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आप एक कॉमन परचेज लेजर बना लो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री है। परचेज अकाउंट हम इन्वेंट्री में टैक्स डालेंगे, ना कि लेजर में। इसके बारे में भी डिटेल्स आपको आगे पता चल जाएगा कि कैसे आइटम इनवॉइस में आप लेजर बनाएंगे परचेज के लिए, अगर इन्वेंट्री है तो। यहाँ पे परचेज ले लो, इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड, इसे यस दे दो। यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी हम आइटम में डालते हैं जब इन्वेंट्री आती है तो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो इनवॉइस है ये अकाउंटिंग इनवॉइस है। यहाँ पे आइटम ऐड करने के लिए हमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको आइटम इनवॉइस यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। अभी देखो यहाँ पे आइटम इनवॉइस के लिए हमें क्या हो रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ से इसे वापस जाएंगे, फिर से हम परचेज वाउचर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बिल नंबर 101 हो गया, डेट हो गया, किसके पास खरीद रहे हैं, राजू एंड कंपनी, परचेज अकाउंट। यहाँ पर आप आइटम ऐड कर सकते हैं। क्या खरीद रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड और माउस। अब आइटम तो हम लोगों ने बनाया नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बना सकते हैं शॉर्ट की से अल्ट सी। तो आइटम क्या है हमारे, कीबोर्ड। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर बना लो, इनवॉइस, नंबर्स। दोस्तों इसके बारे में तो ट्यूटोरियल्स है, आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख लो। यहाँ पे यस दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन देंगे। HSN कोड आप डमी कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है तो। वैल्यू ऑन टैक्सेबल, और इसका जो रेट है 12%। इस तरह से आप इन्वेंट्री अगर है तो उसका टैक्स आप आइटम में डाल सकते हैं। कितने खरीद रहे हैं, 100। कितना है रेट इसका, 250, 500 रुपीज। उसके बाद आता है माउस। इसको भी आप टैक्स डालना होगा। यहाँ पर आप कंप्यूटर पार्ट्स बल्कि कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। HSN कोड, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। $50, $250। और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर देना है। जब लास्ट आइटम आपका हो जाता है तो आपको और एक बार एंटर देना है। यहाँ पर वो फिर से एक आइटम पूछेगा, लेकिन आपके आइटम खत्म हो गए हैं तो और एक बार एंटर दीजिए। वो टोटल के बाद आएगा, वहाँ आप जो टैक्स के लेजर्स हैं उनको ऐड कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम परचेज लेजर प्रोसेस करते हैं। यहाँ इसके बारे में डिटेल अलग से ट्यूटोरियल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेल्स वाउचर को किस तरह से एंटर किया जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं। एक है सोल्ड गुड्स टू सतीश एसोसिएट फ्रॉम धारवाड़ ऑन क्रेडिट RS 45,000 प्लस 5% GST, वाइट बिल नंबर 1। दोस्तों यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इसमें इन्वेंट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस यूज करेंगे। और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है इसमें कीबोर्ड, माउस, किट है, सारा है, यानी कि यहाँ पे इन्वेंट्री है। यहाँ पर हम आइटम इनवॉइस यूज करेंगे। तो इसके टैली में एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली को आइए और उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ से आप सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिए, F8 या फिर यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। बिल नंबर जो है 1 है
पार्टी अकाउंट नेम हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आएगा। पार्टी अकाउंट नेम क्या है, सतीश एसोसिएट, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, सतीश एसोसिएट अकाउंट है तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब जो है ये जो हम गुड्स, लेकिन यहाँ पे एक बात देखो दोस्तों, ये जो है एक अकाउंटिंग इनवॉइस है, लेकिन यहाँ पे हमें ये आइटम पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। यहाँ पर ये अब आइटम नहीं पूछ रहा है, इसे आपको याद रखना है। अगर आप विथ इन्वेंट्री कर रहे हैं तो आपको आइटम इनवॉइस लेना है, अगर आप विदाउट इन्वेंट्री कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। अच्छा, सतीश एसोसिएट्स। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे सेल्स लेजर को डालना है। ये एक लोकल सेल्स है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स इंट्रा स्टेट। ये इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, ये सारे जीएसटी के टर्मिनोलॉजी हैं जो हम जीएसटी असाइनमेंट्स जो हम करेंगे आगे, उसमें ये सारा हम कवर करेंगे। अच्छा, तो सेल्स इंट्रा स्टेट, यहाँ पे एक लेजर बना लो, कितना है 5%। यहाँ पे सेल्स ग्रुप ले लो, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी को अप्लीकेबल करो और जीएसटी डिटेल यहाँ पे डाल दो। डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये विदाउट इन्वेंट्री है, ये सारा इन्वेंट्री के साथ आता है, डिस्क्रिप्शन और HSN कोड। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है आपका सेल्स टैक्सेबल आप यहाँ पे लेना है। अच्छा, जो टैक्स है 5%, यहाँ पे आप गुड्स ले लो। कितने अमाउंट का बेच रहे हैं हम लोग, 45,000। इसके साथ जो आएंगे टैक्स, CGST और SGST। तो इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन जो है उसकी एंट्री करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है ये विथ इन्वेंट्री है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है अकाउंटिंग इनवॉइस है, हमें आइटम इनवॉइस यहाँ पे लेना है ताकि हम यहाँ पे आइटम ऐड कर सके। रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए जो भी है। पार्टी अकाउंट नेम सतीश एसोसिएट्स के पास से हम खरीद रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सेल्स ये लेजर यहाँ पे नहीं चलेगा, ये जो सेल्स इंट्रा स्टेट लेजर है ये यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके लिए हमें अगर इन्वेंट्री है तो एक कॉमन सेल्स लेजर बनाना है, Alt C सेल्स अकाउंट्स में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी आइटम बेच रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लो। कितने नंबर्स हम यहाँ पे बेच रहे हैं, 10 नंबर्स। ₹800 है। माउस हम कितने बेच रहे हैं, 30 नंबर्स, 500। ओके, अब यहाँ पे फिर से CGST और SGST को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम सेल्स और परचेज वाउचर को प्रोसेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे जो असाइनमेंट्स हैं, जो विदाउट इन्वेंट्री है, जो विथ इन्वेंट्री है, जो विदाउट GST है, जो विथ GST, ये सारे असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस आप कीजिए तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि GST लेजर कैसे बनाने हैं, GST इनपुट क्या होता है, GST आउटपुट क्या होता है, परचेज लेजर कैसे बनाने हैं, इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है। ये सारी डिटेल्स उन असाइनमेंट्स में हमने कवर किया है। अच्छा, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के अलावा दूसरे ट्रांजैक्शंस में भी यूज होता है, जो मैंने आपको कहा कि किसी भी सन्ड्री डेटार के, सन्ड्री क्रेडिटार के अकाउंट में जहाँ हमें कोई अमाउंट डेबिट करना है या फिर उनसे हमें इंटरेस्ट लेना है तब भी यूज होता है। उसकी डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी। लेकिन अब हम इन ट्रांजैक्शंस को डेबिट नोट के थ्रू प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्ट करना है। ये आइटम इनवॉइस में है, आइटम पूछ रहा है, लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें क्या है, आइटम्स नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। अच्छा, जो भी रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दो। डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर दो।
किसको आप वापस देना चाहते हैं, किसको आप वापस कर रहे हैं, राजू एंड कंपनी को। और यहाँ पे जो परचेज रिटर्न होता है उसका जो हम लेजर बनाते हैं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न लेजर। आप यहाँ पे क्या कीजिए, परचेज रिटर्न लेजर बना लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज। इसके साथ भी जीएसटी वगैरह सब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जीएसटी के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम डेबिट नोट को कैसे यूज करना है ये देखेंगे। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ से हमारा परचेज रिटर्न का लेजर बन गया। कितने 3000 का हम रिटर्न कर रहे हैं, विथ जीएसटी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, जीएसटी लेजर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से हम क्या किए, अभी डेबिट नोट वाचर को लेके जो परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन था इसको प्रोसेस किया। तो उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा ट्रांजैक्शन है, वो विथ इन्वेंट्री है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस को निकाल के हमें आइटम इनवॉइस को लेना है। अच्छा, पहले जो था वो अकाउंटिंग इनवॉइस था, अब हम क्या कर रहे हैं, आइटम इनवॉइस ले रहे हैं। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्या है, राजू एंड कंपनी। यहाँ पे हमें लेजर बनाना है, अल्ट सी परचेज रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जब कर लेते हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट, यहाँ पे आपको कंपल्सरी इसको इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड रखना है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड हम कितना रिटर्न कर रहे हैं ये सारा डिटेल्स आपको डालना है। 20 कीबोर्ड्स है। जो रेट है उसका 500 बाय डिफॉल्ट वो ले रहा है। उसके बाद माउस है 10 नंबर्स, 10 नंबर्स। तो उसके बाद जो टैक्स के लेक्चर्स हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम डेबिट नोट वाचर को यूज करते हैं। दोस्तों जब भी सेल्स रिटर्न होता है यानी बेची हुई चीज जब वापस आती है तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट नोट वाचर को यूज करना होता है। क्रेडिट नोट वाचर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। इनकी एंट्री हम अब क्या करेंगे, टैली में करेंगे। जो पहला ट्रांजैक्शन है ये विदाउट इन्वेंट्री है। अच्छा, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाचर्स, यहाँ पर आप क्या कीजिए, क्रेडिट नोट। लेकिन यहाँ पे आइटम इनवॉइस है, यहाँ पे आइटम्स पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। जो ओरिजिनल बिल नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, डेट आप डाल दीजिए, F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। कौन हमें वापस दे रहा है, सतीश एसोसिएट दे रहा है। यहाँ पर आपको एक लेक्चर बनाना है, अल्ट सी सेल्स रिटर्न का। अच्छा, यहाँ पे आप सेल्स ले लीजिए, इसे यस दे लो। टैक्सेबल आपको लोकल ट्रांजैक्शन है, इसके लिए आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेना है। अच्छा, तो इसका जो टैक्स है वो 5% है, वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो 2000 का है। उसके बाद CGST और SGST। ये जो एग्जाम्पल था आपका विदाउट इन्वेंट्री का। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है विथ इन्वेंट्री। यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ पर 2 कीबोर्ड और 5 माउस हम रिटर्न कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आइटम इनवॉइस को लेना है, सतीश एसोसिएट्स, ये हमें रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्स रिटर्न जो लेक्चर हमने बनाया है उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कीबोर्ड, माउस,
कंट्रोल ए। तो दोस्तों इस तरह से आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को यूज कर